गणतंत्र दिवस की सभी आपको बधाई हो और हम इसी तरह अपने देश में सांस लेते रहें जैसे आज ले रहे हैं। हमारे देश की हालत जब से आज़ादी हमें मिली है तब से दिन पे दिन हम नारे लगाते रहे हैं, अच्छे अच्छे नारे हम लगाए हैं, लगाते रहेंगे, परंतु देश की स्थिति हमारी दिन पे दिन दूसरे देशों के मुकाबले में खराब होती जा रही है। इसलिए कि हमारा नैतिक पतन होता जा रहा है, जिस नैतिक पतन के लिए हमारे गुरुदेव और भी संत इसमें लगे हुए थे कि हमारा बच्चों का, देश के आदमियों का, बहनों का चरित्र अच्छा निर्माण हो। ऐसे हमारे सभी संतों को आज जेल में अंदर कर रखा है। चाहे वो हमारे बापू जी संत श्री आसाराम जी बापू जी हों, राम रहीम जी हों, जिन्होंने व्यसन छुड़ाने के लिए, लोगों के गंदे शौक छुड़ाने के लिए अच्छे चरित्र निर्माण का बेड़ा उठा रखा था। धर्म परिवर्तन पे जिन्होंने आवाज़ उठा रखी थी, जिन्होंने भ्रष्टाचार के ऊपर आवाज़ उठाई, तरह तरह के जो यहाँ पे शोषण हो रहे थे उसके लिए बोलते रहे, ऐसे इंसानों को, ऐसे महात्माओं को, संतों को जेल में बंद होना पड़ रहा है। ये हमारे देश के लिए, एक स्वतंत्र देश के लिए, एक प्रजातंत्र देश के लिए कितना दुर्भाग्य की बात है कि कोई गलत करे और उसके लिए भी कोई शब्द बोल दे तो उसे अंदर जेल में जाना पड़े। तो ये हमारे देश में स्वतंत्रता जो आई वो सिर्फ उन लोगों के लिए आई जो आदमी गुंडागर्दी कर रहे हैं या दूसरे का शोषण करके अपने को उन्नति पर उठा रहे हैं। आम आदमी में का विकास रुक गया और जाति भेदभाव और हमारा धर्म में भेदभाव इतना ज़्यादा फैल गया, इतना हमारे जब स्वतंत्र नहीं थे तब भी नहीं था, भाईचारा था। उस भाईचारे के ही विचारों से हमारे देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे मिलकर इस देश को आज़ाद कराया। आज जहाँ देखो जातिवाद, धर्मवाद, संप्रदाय हैं अलग अलग के, यहाँ तक कि 70 साल 71 साल हो गए हमारे देश को आज़ादी लिए हुए, परंतु उसके बाद भी आप देख रहे हैं कि जब वोटिंग पड़ रही है तो जातिवाद पे ये इस जाति का है तो इसको टिकट देते, इस जाति का है। कहीं भी आपने सुना है कि ये अच्छे विचार का आदमी है, इसे यहाँ टिकट कर। कितना हमारे देश में पतन हो गया विचारों का। जिस इंसान का, समाज का, देश का विचारों में पतन हो जाए तो वो देश उन्नति नहीं कर सकता। उन्हीं विचारों को उन्नत करने के लिए हमारे बापूजी लगे हुए थे, जिन्हें 10 साल हो जाएंगे, 9 साल हो ही गए कि जिन्हें जेल में बंद कर रखा है। किस वजह से? कि जिन लोगों के हम पहले गुलाम थे आज भी हम उन लोगों के ही गुलाम हैं। सिर्फ हमारा यहाँ वो उधर बैठ के, यहाँ बैठ के शासन कर रहे थे, दूसरे देशों में बैठ के शासन कर रहे थे। मीडिया उनकी है, सब उनका है, पैसा उनका, धन उनका यहाँ लग रहा है। और किसी बात में कि हमारी संस्कृति को बिगाड़ दिया जाए, हमारे धर्म को नष्ट कर दिया जाए, हमारे चरित्र को भ्रष्ट कर दिया जाए, इसमें वो सब ताकत लगा रहे हैं। जो इस ताकत के विरुद्ध खड़ा हुआ उसको जेल बंद कर रहे हैं। क्या ऐसा ही हमारे पूर्वजों ने अपना सपना देखा था कि ऐसा भारत होगा? हमारा भारत वो भारत नहीं है जो हमारा आज़ादी से पहले था। हम केवल खोखले नारे लगाते रहे और उससे हमारा चरित्र का निर्माण, आने वाले बच्चों का निर्माण नहीं होगा। आज बच्चों को देख लो कितना समाज में पतन है। लड़कियां, लड़कों को देख लो कितना पतन की तरफ जा रहे हैं, नशे करने लगे हैं। लड़कियां शराब पीने लगी हैं, लड़कियां जो है सिगरेट बीड़ी पीने लगी हैं। कितना आने वाले बच्चों को वो भी अपनी पीढ़ी को क्या देंगे? तो ऐसे भारत की हमारे पूर्वजों ने कभी भी सपने में भी नहीं सोचा था कि हम अब देश को आज़ाद करके ऐसा भारत बनाएंगे। जब मैं उन महापुरुषों की जीवनी पढ़ता हूँ जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी की है, तो पढ़ते पढ़ते रोना इस बात का आ जाता है कि क्या तुम देश को इसलिए आज़ाद कराया?
पहले अब भी लोग कह देते हैं, जो पुराने लोग कहते थे कि पहले की न्यायपालिका इतनी अच्छी थी कि उसमें फैसला मिलता था, कोई गलत करता था उसे दंड मिलता था। आज न्यायपालिका कैसी बन गई है? भ्रष्टाचार की बन गई है। लोग के कारण डिसीजन कुछ और देते हैं, फैसले कुछ और देते हैं। तो ऐसे भारत का हमने कभी सपना नहीं देखा। हमने तो उस भारत का सपना देखा था जो भारत को विश्व गुरु बनने का सपना देखा था। और विश्व गुरु बनाने के लिए जिस संत ने आवाज उठाई उसको पहले चौंक गए, उसको जेल में भेज दिया। तो ये ऐसे भारत के सपने को हम आजादी से कहें, मेरे समझ में नहीं आया कि हम आजाद हैं। आजाद तो वो है कि अपनी बात को रख सके और उस पर विचार हो, उस पर फिर काम हो। वो देश आजाद है, वो देश स्वतंत्र है कि जिसने किसी बात को रखा। आप हैं, आप स्कूल में रहते हैं, यदि किसी को गलत देख रहे हैं तो यदि अपनी संचालक से, प्रिंसिपल से कहेंगे जी गलत है, ऐसा गलत हो रहा है, तो आप उसको हम दंड दें या जो गलत हो रहा है उस पर विचार करके उसे सुधारें। तो ऐसे भारत की हमने सपना नहीं देखा था जैसा हम देख रहे हैं। हम तो उनके जो हमारे पूर्वज हैं उनका बड़ा ऋणी है कि उन्होंने अपनी कुर्बानियां दी। और जिन्होंने कुर्बानियां दी उनके देख लीजिए, उनके परिवारों को देख लीजिए, वो कहाँ हैं? जिन्होंने महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, उनके परिवार में कोई है जो आगे कहीं दिखाई देता है कि चरित्र का निर्माण कर रहा हो या कहीं नेतागिरी में हो? सिर्फ देश में वही लोग आगे नेतागिरी करने जो आदमी तो पैसा आ गया, धन हो गया, शोषण करने वाला हो गया। तो ऐसे भारत का हमने नहीं कहा था। जब तक हमारे देश में सबका मंगल, सबका भला चाहने वाले संत अपने विचार रख कर चरित्र का निर्माण नहीं करेंगे, बच्चों का अच्छा निर्माण नहीं करेंगे चरित्र का, तो हमारा देश विश्व गुरु नहीं बन सकता। हमारा देश वैसे ही रहेगा और हम पतन की तरफ जाके गुलाम होते ही जा रहे हैं, विचारों से गुलाम होते जा रहे हैं। जब सही बात को सही ना बोल सके तो यही एक डर की वजह से सही ना बोल सके तो यही हमारा गुलामी है। तो मैं अपनी बात को यही विश्राम देते हुए आपको गणतंत्र दिवस की दोबारा बधाई देता हूं।